एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फ्री एजुकेशन। आई होप आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम चट्टान यानी कि रॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम चट्टान यानी कि सेल के बारे में। जो चट्टान होती हैं सेल, वो किसे कहते हैं? चट्टान को हम इंग्लिश में रॉक बोलते हैं। चलिए, पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से बने होते हैं चट्टान कहलाते हैं। ओके, पृथ्वी के क्रस्ट में, अब ये जो क्रस्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ये वर्ड इंग्लिश का वर्ड है। जो क्रस्ट होता है वो हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी लेयर होती है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। ओके, ये पृथ्वी की बाहरी सतह होती है। इससे संबंधित जो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो वीडियो का लिंक है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाके वहां उसको देख सकते हैं। ओके, तो जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है यानी कि बाहरी लेयर, ठीक है, बाहरी परत, उसमें सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से बने होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। ओके, अब जानेंगे हम चट्टान के प्रकार के बारे में। जो चट्टानें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं इनके। ओके, तो जो हमारी चट्टानें होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ओके, फर्स्ट हमारी आग्नेय चट्टान है जिसको हम इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। सेकंड हमारी अपसादी चट्टान जिसको हम हिंदी इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। थर्ड हमारी कायांतरित, जिसका एक और नाम है रूपांतरित चट्टान, जिसको हम इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ओके, अब हम सभी चट्टानों के बारे में डिटेल से जाएंगे। ठीक है, पहली हमारी आग्नेय चट्टान, ठीक है, इग्नियस रॉक। फर्स्ट पॉइंट है, इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य चट्टानों का निर्माण सीधे या परोक्ष रूप से आग्नेय चट्टान से ही होता है। ओके, अब जो हमारी आग्नेय चट्टान है इसको हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अलावा और भी जो चट्टान है वो इसी से ही बनती हैं। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी से ही बनती हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, अन्य अन्य जो चट्टानें हैं वो इसी से ही बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका निर्माण ज्वालामुखी फटने से निकले मैग्मा और लावा के ठंडे होने और जमने से होता है, इसीलिए इसको आग्नेय भी कहते हैं। ओके, अब जो आग्नेय चट्टान होती है उनका निर्माण कैसे होता है? तो जो ज्वालामुखी होते हैं, ओके, आपने सुना ही होगा, जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उनमें क्या निकलता है? मैग्मा। ठीक है, ये मैग्मा की फॉर्म में निकलता है, लेकिन जब आप धरातल पे आके ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा होने के बाद ये क्या हो जाता है? जम जाता है। तब हम इसको क्या कहते हैं? तब हम इसको लावा कहते हैं। और जब ये उद्गार से निकलता है तब हम इसको मैग्मा कहते हैं। ओके, तो जो मैग्मा बाहर आके धरातल पर ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है? ये जम जाता है, जिसके बाद ये एक परत का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ओके, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट हमारा, इन चट्टानों में परतें एवं जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो ये जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। ओके, ये चट्टानें धात्विक खनिजों से पूर्ण होती हैं जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, निकल, तांबा आदि। ठीक है, ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनमें धातु जो होती है वो पूर्ण रूप से होती है। जैसे लोहा हमारी क्या है? धातु है। सोना भी धातु है। चांदी, निकल, तांबा। ठीक है, ये सभी जो धातुएं होती हैं वो आग्नेय चट्टानों में पूर्णता पाई जाती हैं। ठीक है, खनिज के रूप में। अब हम क्या जानेंगे? आग्नेय चट्टानों के उदाहरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्मेटाइट, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम, स्थिति एवं संरचना के अनुसार आग्नेय चट्टानों के 2 प्रकार होते हैं। ओके, अब जो स्थिति संरचना के आधार पर जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जब मैग्मा सतह से नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ओके, अब जब ये मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, ठीक है, तो जब ये अंदर ही कभी कभी जम जाता है ठंडा होके तो हम इसको आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ओके, और सेकंड हमारी बाह्य आग्नेय चट्टान। बाहर से मतलब बाहरी, कभी कभी मैग्मा जो होता है वो भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, तो तेजी से ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद ठोस रूप धारण कर लेता है और वह चट्टान का निर्माण
करता है। ओके, तो जब ये मैग्मा धरातल पर आता है, धरातल पर आने के बाद जब ये ठंडा होता है तो ठोस रूप धारण कर लेता है, तब ये बहा चट्टान का निर्माण करता है। इसको हम बहा आग्नेय चट्टान कहते हैं। ओके, अब आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से जो शैलें बनती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे जो ग्रेनाइट होती है उस वो रूपांतरित होकर किस में बदल जाती है? नीस में बदल जाती है। और जो बेसाल्ट होती है उसका रूपांतरित एम्फीबोलाइट में हो जाता है, और बेसाल्ट का सिस्ट में भी रूपांतरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवसादी चट्टान। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो किसे कहते हैं? इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से होता है। ओके, इन चट्टानों में अवसादों की कई परतें पाई जाती हैं, जिस कारण इन्हें परतदार चट्टान कहा जाता है। अभी जो अवसादी चट्टान है इसको हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि जो अवसादी चट्टान है उसको अन्य किस नाम से बुलाते हैं या जानते हैं? तो परतदार चट्टानें भी अवसादी चट्टान को ही कहते हैं। ओके, इसमें रवे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी में पाए जाते हैं। अब जो जीवाश्म होते हैं और खनिज तेल वो इसी चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, जो और जीवाश्म होते हैं वो हमारे आग्नेय चट्टान में नहीं पाए जाते हैं और अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा धरातल पर अवसादी चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है, लगभग 75%। ओके, अब जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो हमारे धरातल पर कितने प्रतिशत पाई जाती हैं? तो लगभग 75% ये हमारे धरातल पर पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परंतु भूपर्पटी क्रस्ट के निर्माण में इनका योग केवल 5% है। ओके, अब भूपर्पटी मतलब हमारी पृथ्वी की बाहरी लेयर, उसके निर्माण में इसका योगदान केवल 5% होता है। ओके, अब हम अवसादी चट्टानों के उदाहरण देखेंगे। ठीक है, अवसादी चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? जैसे बलुका पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, डोलोमाइट, कोयला, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? अवसादी चट्टानों के। ओके, इन चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था। नेक्स्ट है इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें। ठीक है, अब जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो उनका भी रूपांतरण होता है। ठीक है, तो रूपांतरण के फलस्वरूप ये कौन कौन सी शैलें बनाती है? अभी जो सेल अवसादी चट्टान होती है वो रूपांतरित होकर स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाती है, और चौक और डोलोमाइट संगमरमर का रूप ले लेते हैं, और जो बलुआ पत्थर होता है वो क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। ओके, अब हम जानेंगे थर्ड हमारी लास्ट चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, जिसको हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, ताप एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है, इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारी रूपांतरित चट्टान होती है वो आग्नेय और अवसादी दोनों का ही संगठन होती है। ठीक है, दोनों से ही मिलकर बनती है, और ये सर्वाधिक कठोर चट्टान है तथा इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ओके, ये जो हमारी रूपांतरित चट्टान है वो सर्वाधिक कठोर चट्टान है, सबसे ज़्यादा ठोस है, कठोर है, और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ओके, रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलें। ठीक है, अब जो हमारी रूपांतरित चट्टान होती है, ठीक है, कायांतरित, ये जो रूपांतरण होकर कौन कौन सी शैलें बनाती है? जैसे फर्स्ट हमारी स्लेट, ये किस में चेंज हो जाती है? फाइलाइट में, और सेकंड हमारी फाइलाइट जो सिस्ट में बदल जाती है, और थर्ड है गैब्रो जो सरपेंटाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये थी हमारी चट्टान, इनके तीनों प्रकार उदाहरण। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। यदि इससे संबंधित आपको कोई जानकारी या पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।